1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसका पहले नाम काकोरी ट्रेन कांड था। और इस संदर्भ में 3 बेटियां हमारी जो भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हैं, इसमें श्रद्धा, श्री विश्वकर्मा और प्रिया है। सबसे पहले श्रद्धा से चाहेंगे वो बेटी आए और अपनी बात हम लोगों के सामने रखे। बेटी श्रद्धा। नमस्कार आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी भाई और बहनों, मैं आपको आज काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम श्रद्धा त्रिपाठी है और मैं कक्षा 12 क से हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने कई घटनाएं सुनी होगी और ऐसी ही घटनाएं हमारे भारत की स्वतंत्रता लड़ाई के लिए थी। जो घटना प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है और साहसिक है, वह घटना है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 में हुई थी। यह घटना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और इस घटना में हम लोग जानेंगे। और इस घटना को पहले कहा जाता था काकोरी कांड। के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे सम्मान देने के लिए इसका नाम बदल दिया और इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। उसके बाद इसमें रणनीति जो थी, ब्रिटिश राज्य ने इसमें बहुत सारी रणनीति की बदलाई, उसमें बनी बनाई रणनीति बनाई जो कि साहस के लिए था और वो साहस का प्रतीक था। काकोरी ट्रेन एक्शन एक मुख्यतः उद्देश्य देता है हमारे राज्य को। और सरकार, इसमें क्या हुआ था कि सरकार को लूटने के लिए इन्होंने सरकार को लूटने के लिए खजाने इन्होंने लूटे और खजाने लूटने का इनका कारण था उस पैसों से वह एक हथियार बना सकें या तो हथियार खरीद सकें अपने देश के लिए। और इस संगठन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के नाम से जाना जाता है। इस संगठन में हमारे 5 प्रसिद्ध नेता भी थे: शाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी। इन लोगों ने कार्रवाई करके योजना बनाई थी और यह लखनऊ में जाकर इन लोगों ने 8 डाउन पैसेंजर को रोका और वहां से 4,601 रुपए लूटे इन लोगों ने। ये सब घटना के कारण वहां पे एक यात्री की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद जो सरकार थी, इन लोग सबको ढूंढ रही थी। इसमें से 4 लोगों को तो सबने ढूंढ लिया और उनको फांसी की सजा दे दी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के नजर में नहीं आए और फिर उनको सजा दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी के लिए बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत कुछ किया और हमारे देश को बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई, आजादी मिली। थैंक यू। अभी हम लोगों के सामने काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में श्रद्धा अपना विचार रख रही थी। अब हम चाहेंगे बेटी श्री विश्वकर्मा। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में किस्से अनेक हैं, जिसमें काकोरी कांड में अशफाक बिस्मिल और चंद्रशेखर जैसे महान क्रांतिकारियों की महानता का इतिहास के पन्नों में उल्लेख है। आप सभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग जन बैठे हैं, उनका नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने काकोरी ट्रेन कांड के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। हम सब इंडियन मूवीज देखते हैं और उनमें हम लोग को एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद आती है, जिसमें कोई हीरो एक्शन कर रहा होता है और हम लोग उसको अपना आइडल भी बना लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो कैसे एक सच के लड़ता है और अपना और सबके दिलों में राज करता है। और इसी प्रकार से अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो जितने भी क्रांतिकारी घटना हुए थे, जितने भी कांड हुए या फिर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जितनी भी घटनाएं हुए हैं, वो भी एक प्रकार से एक्शन मूवी जैसी हुई है, जिसमें काकोरी ट्रेन कांड भी शामिल है। और ऐसे ही जो काकोरी ट्रेन कांड था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संगठन में के सदस्यों ने ये घटना को अंजाम दिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे जितने भी लोग थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और ये घटना जो उन्होंने लड़ी थी वो इसलिए लड़ी थी जैसे कि उन्होंने काकोरी ट्रेन में से 4,601 रुपए चुराए थे या फिर कह सकते हैं यहाँ पे लूटे थे, जिससे कि वो अपना हथियार बना सके और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ सके। लेकिन एक तरीके से ये चोरी कही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जितना भी ब्रिटिशर्स ने प्रताड़ित किया है
उस हिसाब से ये बहुत कम चीजें हैं, और उन्हें ही हमने भगाने के लिए या फिर उनसे लड़ने के लिए ही हमने ये काम किया था। और ये भी उसमें एक इंसान की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके लिए बहुत दुखद घटना थी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये जो काकोरी कांड है वो आज के युवाओं के लिए और तब के लिए भी जितने भी क्रांतिकारी थे उनके लिए एक बहुत ही चर्चा का विषय था, जिसकी वजह से जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें जोश बढ़ गया था। और अगर आज की युवाओं की बात करें तो ये काकोरी ट्रेन से हमें समझ आता है कि एक युवा को किस प्रकार से अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और जो हो सके वो करना चाहिए। आजकल हम हिंदी मूवीज के फैन हो चुके हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कभी हम रियल लाइफ में अगर देखें तो ऐसे कई सारे रियल लाइफ हीरोज के हम लोग को एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बेटी श्री विश्वकर्मा अपनी बात रख रही थी। अब बेटी प्रिया। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम करती हूँ। मेरा आज का हमारा महान टॉपिक, हमारे देश में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिनमें से हमें एक महत्वपूर्ण घटनाएं मिली, जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम पहले काकोरी ट्रेन कांड था। यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। इसमें प्रमुख हमारे भारत के नेताएं थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और भी प्रमुख हमारे नेताएं थे इसमें। जैसा कि ये बता रहे हैं कि हमारे इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से खजाना लूटना नहीं, क्योंकि ये तो सरकार का हमारा ही था, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमने जब्त किया है क्योंकि ये हमारा ही था। तो हम बता रहे कि इसमें हमारे महान लोगों ने, जो हमारे नेता थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे हमें ये बताया जा रहा है कि हमने अपने देश के लिए कई कार्य करे, जिससे हमारा देश 1947 को आजाद हुआ। तो जैसा हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए भी ये हमारा अब ये 2025 आने वाला है, 9 अगस्त 2025 में हमारा ये 100 साल हो जाएगा ये कांड, काकोरी ट्रेन कांड। इसमें बहुत सारे नेताएं थे, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सभी को लोगों ने इन सबको फांसी दी गई, लेकिन उनमें से चंद्रशेखर आजाद भी बच गए, जिन्होंने भूमिगत क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां शुरू रखी। इन महत्वपूर्ण घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने देश के लिए कई कार्य कर सकते हैं, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें ये सब कुछ जता के करें। हमें अपने देश के लिए कभी भी कार्य करना है तो हम अपने से अपना काम करेंगे, ये किसी को पता ना चले कि हाँ हम ये देशवासी हैं, हम ये हैं, हम काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, किसी को पता भी ना चले। वैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अपने आप को बचाकर भूमिगत अपने देश की गतिविधियों के बारे में कार्य किए, और इस घटना से हमें यह महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली कि हमारा देश 1947 को आजाद हो गया। अभी बेटी प्रिया ने अपनी बात रखी। अब आएगी बेटी संजना। संजना आए और काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में अपनी बात करें। हमारे आदरणीय भाइयों और बहनों और शिक्षक को मेरा नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। जैसा कि एक ऐतिहासिक घटना हमारे भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में हुई थी। ऐसी घटना जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन, यह घटना 9 अगस्त 1925 में हुई थी। पहले काकोरी कांड, इस घटना का पहला नाम काकोरी कांड था। इसके बाद भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस घटना को सम्मान देने के लिए इस घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी के संयोजित रणनीति और अदम्य साहस का प्रतीक थी। घटना का विवरण। काकोरी ट्रेन एक्शन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने का था, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल भारत सरकार हथियार को खरीदने के लिए किया गया था। इस योजना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी के संगठन ने अंजाम दिया। इस संगठन के प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल, उल्लाह खां
चंद्रशेखर प्रसाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह थे, जिन्होंने इस पूरी कार्यवाही की योजना बनाई थी। यह घटना लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक गांव में हुआ था। क्रांतिकारियों ने शाहजहां से जा रही एट डाउन पैसेंजर को रोककर उसमें से खजाने को लूट लिया, जिसमें खजाने को लूटने में एक भारतवासी की मृत्यु भी हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।